नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर और 5 सितंबर से मतलब यानी 2 दिन बाद मेरी चक्रा हीलिंग की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी एनर्जी को अलाइन करने में, अपने चक्रा को अलाइन करने में, उसे बैलेंस करने में और अपने शरीर के हर एक चक्र पे उस ऊर्जा को महसूस करने में, तो आप इस चक्रा हीलिंग वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले से ज़्यादा अमेजिंग है, जिसमें आप पूरी तरीके से सिर्फ हील्ड होंगे, पूरी तरीके से सिर्फ आप ध्यान में रहेंगे और ध्यान के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ध्यान और सिर्फ ध्यान। इसके अलावा आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है आपके प्रैक्टिसेस के लिए और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके साथ लाइफ टाइम रहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत भार है अंदर, बहुत बोझ है और सब कुछ करके थक चुके हो। टेक्निक, टूल्स, फलाना ढिमकड़ा, जो कुछ भी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जहाँ भी जितना भी आपने सीखा है, समझा है, अपने तरीके से 100% एफर्ट दे चुके हो और फिर भी लग रहा है कि अब हो नहीं रहा है मुझसे। कुछ राह नज़र नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई किसके पास जाए, क्या कहें। तो आज से ये एक सीरीज़ शुरू करते हैं 3 दिन तक लगातार। मैं 3 दिन तक आपको सरेंडर लेटर बताऊंगी। आज हम आपके लाइफ के हर एक एरिया को लेके सरेंडर लेटर है। इसके बाद हम मनी को लेके आएंगे नेक्स्ट, उसके बाद हम लेके आएंगे स्पेसिफिक पर्सन को, उसके बाद लेके आएंगे हम हेल्थ को। तो कोशिश करूँगी मैं ये 3-4 दिन के जो वीडियोस आएंगे ये सिर्फ आपके सरेंडर के लिए होंगे, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो है सरेंडर करना। फेथ के साथ सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देना, बस वही हमें नहीं आता। और पता नहीं क्यों नहीं आता। हमारा जो मन है, जो बहुत चंचल है, वो ईश्वर के करीब हमें जाने ही नहीं देता है, हमें भरोसा ही नहीं करने देता कि सब कुछ इतना आसानी से कैसे हो सकता है। हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। जीवन में हम जो चाहेंगे सच्चे दिल से मांगेंगे, प्योर इंटेंशन के साथ मांगेंगे, सिर्फ अपना ही नहीं लोगों का भला देखते हुए मांगेंगे ना, वो चीज़ जीवन में ज़रूर आती है। सो आज उसी के लिए मैं आप सभी के लिए एक सरेंडर लेटर लिखा है। ये इसका जो फ़ोटो है वो यहाँ मैं लगा दूँगी वीडियो में, सो आप चेक कर लीजिएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, सो परेशान होने की बात नहीं है। अभी क्या है ना कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ थोड़ा ब्लर मोड पे है, पोर्ट्रेट मोड पे है, तो शायद आपको दिखेगा नहीं दिख रहा ना, इसीलिए मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ और मैं फ़ोटो यहाँ लगा दूँगी ताकि आप वीडियो को स्टॉप करके और उस फ़ोटो को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है? ये जो लेटर है मैंने प्रॉपर हिंदी में लिखा है, क्योंकि मेरे चैनल पे हिंदी वाले लोग भी हैं और इंग्लिश वाले लोग भी हैं, बट जिनको इंग्लिश आती है मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको हिंदी भी आती होगी। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि जिसको हिंदी है उसको इंग्लिश आए। तो मैंने इसको पूरी तरीके से हिंदी में लिखा है, शब्द भी हिंदी में है, ठीक है, टेक्स्ट भी हिंदी में है, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग में। तो कुछ एक एक जो शब्द है वो इंग्लिश में, बट सब कुछ हिंदी में है। सो सरेंडर लेटर, जब भी आप इस लेटर को लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है, लिखते लिखते मेरा रेड पेन खत्म हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने ग्रीन में लिखा, क्योंकि मेरे पास ब्लू भी नहीं दिख रहा था। ब्लैक के अलावा कोई भी पेन यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, लिखते वक्त में बहुत धीमी आवाज़ में ना एक साउंड लगा देना, मेडिटेशन म्यूज़िक जिसको कहते हैं रिलैक्स होने के लिए, वो लगाना और आराम से बैठना। फर्स्ट अपने ईश्वर को याद करना, उनका ध्यान करना पहले, ठीक है, और लंबी गहरी सांसें लेना 3 से 4 बार। उसके बाद इस लेटर को लिखना शुरू करना, जो मैं हर अपनी स्क्रिप्टिंग में बताती हूँ कि सेम चीज़ फॉलो करनी है। ओके, अब प्यार भरी बातें करते हैं थोड़ा यूनिवर्स से ना, तो आप मेरी इस इमोशन को ही महसूस कर पाओगे जिस तरीके से मैं बोलूँगी, क्योंकि ये मैंने वैसे ही लिखा है। डियर यूनिवर्स, आज मैं खुले दिल से और आस्था के साथ अपने सभी बोझ, चिंताएं और डर आपको समर्पित करती हूँ। मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है और उसके जो ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ आप उसे रिमूव कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। अब मैं इसे और ढोना नहीं चाहती हूँ। मैं इसे पूरी तरीके से अब आपको सौंपती हूँ, इस फेथ के साथ और इस विश्वास को रखते हुए कि आप हमेशा मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करते हैं और मेरी इस दुविधा को आप दूर करेंगे। मैं आपके सही समय पर भरोसा करती हूँ। मैं आपके डिवाइन विजडम पर भरोसा करती हूँ। मुझे भरोसा है कि आप जो मेरे लिए बना है वो कभी मुझसे दूर नहीं करेंगे, वो चीज़ मुझसे कभी छूटेगी नहीं।
और जो मेरे लिए है नहीं वो सहजता से अपने आप मुझसे दूर चली जाएगी। इस क्षण से, इस टाइम से, इस क्षण से मैं अपने नियंत्रण छोड़ती हूँ और चमत्कार को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देती हूँ। आई अलाउ मिरेकल टू हैपन इन माई लाइफ। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे ईश्वर, मेरे एंजल, मेरे पूर्वज, मेरे कुल देवी देवता, आप सभी का धन्यवाद मुझे संभालने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, इंट्यूशन के रूप में मुझे गाइड करने के लिए और हमेशा मेरा सहारा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी गोद में पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। प्यार, ग्रेटिट्यूड और पूर्ण समर्पण के साथ आपका प्यारा बच्चा प्रीति। इतने प्यार से जब आप लेटर लिख दोगे यूनिवर्स को, आपको क्या लगता है? जब आप सुन रहे हो तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है। जब मैं इसको लिख के वापस पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा हो अब बचा क्या है अंदर, अब तो सब कुछ मैंने दे दिया है। तो जब आप इतने प्यार से यूनिवर्स को, इतने सरेंडर के साथ, इतने फेथ के साथ जब आप लेटर लिखोगे, आपको लगता है कि वो आपकी नहीं सुनेगा। 100% फेथ के साथ इसको सिर्फ एक ही बार लिखना, सरेंडर सिर्फ एक बार किया जाता है, 14 बार सरेंडर नहीं किया जाता। तो 14 बार सरेंडर करने में होता है कि आपको डाउट आता है। ईश्वर बोलता तुमने एक बार सरेंडर कर दिया, सौंप दिया ना मुझे, तो छोड़ दो ना। मैंने आपको कहानी भी बताई थी, ये रुक्मिणी भगवान भोजन अभी लगा ही रही थी, तब तक उधर से उनके एक मित्र आए और जब मित्र आके बैठे ही तो भगवान श्री कृष्ण उठ के जाने लगे। और जब जाने लगे तो पूछा उन्होंने क्यों जा रहे? तो बोले नहीं नहीं, मैं पृथ्वी पे जा रहा हूँ, मेरा एक भक्त मुसीबत में है। तो बोले ठीक है। फिर गए, 5 मिनट बाद वापस आ गए। तो बोले क्यों इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? तो कह रहे नहीं वो मैं गया ही नहीं। तो बोले क्यों नहीं गया पृथ्वी पे? तो कह रहे मैं अभी अपने भक्त को बचाने वाला था कि उससे पहले उसने खुद ही पत्थर उठा लिया। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है और जब आप पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जीते हो ना तो सब कुछ छोड़ दो। एक और स्टोरी है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैं मनी को लेके बताऊंगी। बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है, नाम याद नहीं है, वो जो प्रोफेसर थे जो संत बने बाद में, लेकिन स्टोरी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये सरेंडर लेटर है, अंदर जितना भी कुछ है ना, जितनी उथल पुथल है, इसको लिखने के बाद जब आप पढ़ोगे ना, एक अंदर ऐसी शांति मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इसको 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इसको डिमांड करना था, इसलिए क्योंकि मुझे इतना सुकून मिल रहा है इसे पढ़ के ना। मैं सोच रही थी वो कौन सी टाइमिंग है जिसमें मैंने लेटर को लिखा हो। मेरे को मेरे हाथ वो कौन सी टाइमिंग है जब मैंने इस लेटर को लिखा। शायद मेरी कोई एंजल, मेरे इष्ट देव, मेरे कोई तो एक ऐसी एनर्जी थी जो शायद मेरे पास में बैठी होगी और जो मुझे ब्लेस कर रही होगी कि ये सब कुछ मैंने इतने समर्पण, इतने प्यार से सब कुछ मैंने उनको सौंप दिया। ज़रूर लिखना, सरेंडर कर दो। बहुत कुछ देख लिया ना, बहुत कुछ कर लिया, बहुत टूल्स, टेक्निक्स, रोग आ लिया, सब कुछ कर लिया, हाथ में कुछ नहीं है ना, तो सब कुछ छोड़ दो उनके हाथ में और फिर देखो उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्वाइन माय चक्र हीलिंग क्लास। सोचो जब ये सरेंडर लेटर की एनर्जी इतनी हाई है जो आप तक पहुंच रही है, तो जब आप मेरे सामने आमने सामने बैठ के जब आप मेरे साथ चक्रा हीलिंग करोगे तो वो एनर्जी क्या होगी। और इस बार तो कमाल होने वाला है चक्रा हीलिंग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। राधे राधे, थैंक यू।